वेलकम टू वीवा करियर एकेडमी। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती है। एसएससी, आरबीआई, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, हरियाणा सीटी। हरियाणा सीटी के हमारे स्पेशल बैचेस चले हुए हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है अपोजिट शीतला हॉस्पिटल, अपोजिट सेंटर फॉर साइट, न्यू रेलवे रोड, गुरुग्राम। जो हमारा आज का टॉपिक है बेटा वो है वर्क एंड वेजेस, यानी कि जो आपने काम किया। मानो दो शख्स हैं ए और बी, उन्होंने कुछ काम किया और उसके बदले उनको वेतन मिलेगा, यानी कि सैलरी मिलेगी कंबाइन दोनों को मिला के किसी काम के लिए। तो उसका वो बंटवारा कैसे करेंगे? देखो बेटा, आपके पास मानो दो शख्स है ए और बी, उन दोनों ने मिलकर कोई काम किया। क्या किया बेटा? कोई काम किया। अब जो काम किया उसके बदले उनको क्या मिलेगी? आप कहोगे सर वेजेस, यानी कि कोई वेतन, आप वेतन बोल सकते हो। ठीक है बेटा, उसका वो बंटवारा कैसे करेंगे? देखो बेटा, ए कह सकता है मेरी एफिशिएंसी है, बी कह सकता है मेरी एफिशिएंसी है, यानी कि कार्य क्षमता। तो क्या होगा? कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो पैसे को। या फिर ए कहे मैंने इतने दिन काम किया है, बी कहे मैंने इतने दिन काम किया है, आप कहोगे डेज के अकॉर्डिंग, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग। या फिर ए कहे मैंने काम का इतना हिस्सा किया है, बी कहे मैंने इतना हिस्सा किया है, तो आप क्या कहोगे? जो आपने काम किया है, यानी कि वर्क डन बेस डिवाइड कर लो। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है बेटा एफिशिएंसी बेस्ड, यानी कि आपकी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग पैसे का डिवीजन कैसे होगा। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है आवी कैन डू ए वर्क इन 10 days, राम कैन डू इट इन 20 days, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड रिसीव ₹2100 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ आवी। कह रहा है आवी किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, राम 20 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 2100 रुपए प्राप्त किए। तो कह रहा है आवी का हिस्सा खोजे। देखो बेटा, आवी किसी काम को कितने दिन में कर सकती है? आप कहोगे सर 10, और राम उसी काम को 20। टोटल वर्क निकालने के लिए इनका क्या लेंगे हम बेटा? एलसीएम। आप एलसीएम लोगे कितना आएगा? 20। यहाँ कितना आएगा? 2, और यहाँ कितना आएगा बेटा? 1। आवी की एफिशिएंसी कितनी आई? 2, और राम की एफिशिएंसी कितनी आई? 1। और आपको पता है कैसे पैसा कैसे डिवाइड होगा बेटा? आप कहोगे सर एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे आवी और राम, आवी की एफिशिएंसी 2 है, राम की 1 है। और अगर पैसा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा तो एफिशिएंसी का जोड़ कितना है? 3, यानी कि 3 के बदले वो हमें कितना रुपए दे रहा था? 2100। तो एक एफिशिएंसी के बदले कितना दे रहा है? 700। तो आवी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 700 से गुणा करोगे तो आवी के कितना पैसा बनता है बेटा? 1400 रुपए। कितना? 1400। तो आवी को कितने रुपए मिलेंगे बेटा? 1400। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी। कौन सा ठीक है बेटा? बी। याद रखना, हमने पैसा किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करा बेटा? एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग। आवी की एफिशिएंसी 2 आई थी, राम की 1। तो आपको पता चल गया आवी और राम की एफिशिएंसी का रेशो कितना है बेटा? 2:1। तो 3 एफिशिएंसी के बदले वो हमें कितना दे रहा है? 2100। तो एक एफिशिएंसी के बदले कितना दे रहा है? 700। 2100 को 3 से डिवाइड करोगे। आवी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 2 को 700 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1400। जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राम किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में, श्याम 20 दिन में। कह रहा है दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और बदले में कितने रुपए मिले बेटा? 4900। तो आप कहोगे, वो पूछ रहा है राम का शेयर बताइए। तो आप कहोगे राम 15 दिन में, श्याम 20 दिन में। टोटल वर्क निकालने के लिए इनका क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60। यहाँ कितना आएगा? 4, और यहाँ कितना आएगा? 3। तो राम और श्याम की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 4:3। कितना आ गया बेटा? 4:3। इनका जोड़ कितना हो गया? 7। 7 एफिशिएंसी के बदले वो कितना दे रहा है? 4900। तो एक एफिशिएंसी के बदले कितना दे रहा है बेटा? वो 700। और राम की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 4 को 700 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2800 रुपए। कितना बेटा? 2800 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा? डी। कौन सा ठीक है? डी। समझ आ रहा है बेटा? नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक्स कैन डू ए वर्क इन 12 days, वाई कैन डू इट इन 16 days। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और बदले में कितने रुपए मिले बेटा उनको? 2800। तो कह रहा है बताइए एक्स का शेयर कितना होगा? सेम भाई,
आप कहोगे x किसी काम को 12 दिन में, y किसी काम को 16 दिन में। एलसीएम कितना आया 48, तो यहाँ कितना आया 4 और यहाँ कितना आया बेटा 3। तो आप कहोगे x और y की एफिशिएंसी का रेशो हो गया 4:3। जोड़ कितना बेटा 7, 7 के बदले वो आपको कितना दे रहा है 2800, तो एक एफिशिएंसी के बदले कितना देगा 400। आपसे किसका पूछा है x का, तो 4 का 400 से गुणा करो कितना आ जाएगा 1600, तो x को कितने रुपए मिलेंगे बेटा 1600। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है सी, कौन सा ठीक है बेटा सी। याद रखना पैसा कैसे डिवाइड कर किसके अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुरेश किसी काम को 15 दिन में, सुरेश और रमेश दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है अगर उनको 1500 रुपए मिले किसके काम के बदले, तो कह रहा है बताइए रमेश का शेयर क्या होगा। सुरेश किसी काम को 15 दिन में, सुरेश प्लस रमेश कितने दिन में है बेटा 10 दिन। टोटल वर्क निकालने के लिए इनका क्या लेंगे हम एलसीएम, तो आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 30, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3। आप कहोगे सुरेश और रमेश की एफिशिएंसी कर, सुरेश की कितनी है बेटा 2, सुरेश और रमेश दोनों की जोड़ की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो इसका मतलब रमेश की कितनी है बेटा 1। 3 एफिशिएंसी के बदले वो हमें कितना दे रहा है 1500, तो एक एफिशिएंसी का मतलब हो गया 500। आपसे किसका पूछा है बेटा रमेश का, तो रमेश की तो एक ही एफिशिएंसी, इसके बदले कितना दे रहा है 500, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा सी, कौन सा ठीक होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कह रहा संजीव कैन डू ए वर्क इन 13 डेज, संजीव एंड राम टुगेदर कैन डू द वर्क इन 10 डेज, और उनको बदले में काम के बदले कितने रुपए मिल रहे हैं 1200, तो कह रहा है बताइए राम का हिस्सा कितना होगा। संजीव अकेला कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, संजीव प्लस राम 10 दिन में, टोटल वर्क निकालने के इनका क्या लेंगे बेटा एलसीएम, तो एलसीएम कितना जाएगा 30, तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 3। संजीव और राम, संजीव की एफिशिएंसी 1, संजीव और राम दोनों की एफिशिएंसी का जोड़ 3 है, तो राम की कितनी बचे बेटा 2। आप कहोगे 3 एफिशिएंसी के बदले वो हमें कितना दे रहा है 1200, तो 1 के बदले कितना 400। आपसे किसका पूछा है राम, तो राम की 2 एफिशिएंसी है, 1 का मतलब 400, तो 2 का मतलब आप कहोगे सर 800, तो राम को कितने रुपए मिलेंगे बेटा 800, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है डी, कौन सा ठीक है बेटा डी। अब जो हमारा अगला है टाइप 2, वो किस पे बेस है बेटा टाइम, याद रखना डेज, किसने कितने दिन काम किया। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हायर्ड 3 वर्कर्स ए बी एंड सी, दे वर्क फॉर 12 days 8 days and 10 days, if they received rupees 4500 as wage, find the share of a। कह रहा है ए ने 3 पर्सनों को हायर किया ए बी और सी, एक पर्सन है उसने 3 मजदूरों को रखा, ए ने कितने दिन काम किया बेटा 12, याद रखना ए 12 दिन में कर नहीं सकता, उसने कहा ए ने 12 दिन काम किया, बी ने 8 दिन और सी ने 10 दिन, तो कह रहा है बताइए ए का हिस्सा कितना होगा। तो अब पैसा कैसे डिवाइड होगा डेज के अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे ए बी सी, ए ने कितने दिन काम किया है 12, बी ने 8 और सी ने 10, इनको आप रेशो में काट लो, इजी होगी कैलकुलेशन, किस में काट लो बेटा रेशो में, तो आपका हो गई ये आ गया 6, 4 2 से काटेंगे और 1 5, तो 6 4 10 और 5 15, 15 दिनों के लिए अगर हम रेशो में काटे तो कितना दे रहा था 45, तो 1 के बदले कितना दे रहा है आप कहोगे 4500/15, तो कितना बेटा आप कहोगे सर 300, कितना 300, तो आपसे किसका पूछा है उसने ए का, तो इसको 300 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1800, कितना आ जाएगा 1800। याद रखना अब हमने पैसा किसके अकॉर्डिंग काटा है बांटा है बेटा, आप कहोगे सर डेज के अकॉर्डिंग, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा डी, कौन सा होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कह रहा है ए पर्सन हायर 3 वर्कर्स ए बी एंड सी, दे वर्क फॉर 15 days 20 days and 13 days, if they received rupees 3900, find the share of A। कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 आदमियों को हायर किया ए बी और सी, ए कितने दिन काम करता है 15, बी 20 और सी 30, कह रहा है और काम के बदले उनको कितने रुपए मिलते हैं, आप कहोगे सर 3900, तो कह रहा है ए का हिस्सा बताइए, आप कहोगे ए बी सी, ए ने कितने दिन काम करा 15, बी ने 20
और सी ने 30। काट लो, आप कहोगे 5 से काटेंगे 3, 4, 6, तो डेज की रेशो क्या आ गई 3, 4, 6। तो जोड़ोगे तो कितना आ गया 13। 13 के बदले वो कितना दे रहा है 3900, तो एक के बदले 3900 बटे 13, काटोगे तो कितना आ गया 300। आपसे किसका हिस्सा पूछा है 1, तो इसको किससे गुणा करेंगे 300 से, तो कितना आ गया बेटा 900 रुपए। कितना 900 रुपए। तो एक का हिस्सा कितना आया 900 रुपए। याद रखना, अब हम पैसा डेज के अकॉर्डिंग यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। इससे पहले किसके अकॉर्डिंग किया था एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा डी। कौन सा ठीक होगा डी। समझ आ रहा होगा, पहले हमने पढ़ा एफिशिएंसी बेस, फिर पढ़ा डेज यानी कि टाइम बेस। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप 3 में।